नीचे देख रहा हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो हो रही है हमारी इन्वर्टर की फिटिंग हो रही है। अब इन्वर्टर की फिटिंग जो ACDB DCDB ये लगे हुए हैं, इनकी जो फिटिंग आदमी करता है, क्या करता है वो ऐसे तार को करता है और इसको छीलते हैं और सीधा मोड़ के सीधा डाल देते हैं, जो कि बाद में क्या होता है स्पार्क होने का कारण मेन यही है जिससे आग लगती है। अब देखिए इस तरीके से अगर करेंगे, ये देखिए नजदीक लाओ जरा, मोबाइल में आना, ये देखिए इस तरीके से इसमें फ्रोलिंग लगा के बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल तार नंगी नहीं होगी और ये जब इसके अंदर डालेंगे ये प्रॉपर तरीके से पकड़ेगा, कहीं स्पार्क नहीं होगा। आप जब घरों में अपनी फिटिंग करते हैं उसमें भी ये चीज़ करवा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा खर्चा लगता है तो आदमी करता नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे कहीं आपका स्पार्क नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, इन्वर्टर फूकेगा नहीं। होता क्या है 90% इन्वर्टर, तो पीछे 90% इन्वर्टर जो जल रहे हैं आज की डेट में, डायवर्टर जो जल रहे हैं, जो सोलर में आग लग रही है, उसका मेन कारण ही फिटिंग है। आपने फिटिंग की और लूज छोड़ दिया, लूज छोड़ा तो स्पार्क हुआ, स्पार्क हुआ तो आग लग गई और उसके बाद बोला यार अब क्या हुआ, आग लग गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सोलर की अच्छी फिटिंग हो तो आपको अपने वेंडर से इस तरीके से काम कराना है, प्रॉपर तरीके से इसमें फ्लोरिंग लगानी है। देखिए फ्लोरिंग लगा के आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से डाला, इसको प्रॉपर तरीके से कसा, उसके बाद इसको हीटिंग मशीन से फिर इसको हीट करके गर्म किया और रेड और ब्लैक यानी माइनस और प्लस। अगर कल के दिन आपके घर में कोई और बंदा आता है फिटिंग करने के लिए, वो तुरंत बता देगा ये माइनस है ये प्लस है। अगर इसको ऐसे मोड़ के डाल दिया तार को तो उसको चेक करना पड़ेगा, तो उस गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ये इस तरीके से आप देख लेंगे प्रॉपर तरीके से इसमें हीटिंग मशीन से फ्रोलिंग करके ये इस तरीके से माइनस और प्लस ये हो गए और इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे, इसको कसेंगे उसमें, तो कहीं से कहीं तक कोई स्पार्क नहीं होगा, बिल्कुल भी स्पार्क नहीं होगा और आपके प्लांट में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। दिक्कत आने का मेन कारण ही यह है कि अब उसके बाद चेक करना है, आपने इसको कस दिया तो इसको ऐसा चेक भी करना है कि ढीला तो नहीं है। अगर आप समझदारी से काम करेंगे, अच्छे तरीके से वेंडर से अपना काम करवाएंगे तो कहीं से कहीं तक आपको आने वाले दिनों में दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। वेंडर करते क्या है, उनका काम किया और पैसा कमाना है, वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा लगता है दोस्तों। लगभग अगर आप एक उसमें करते हो लगभग 250 से 300 का खर्चा बढ़ जाता है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है ना। अगर आदमी इसको नहीं लगाया तो 250 को हो गया, लेकिन कल के दिन जो नुकसान होगा फूकेगा तो ये 4 से 5 हज़ार का नुकसान होगा, है ना। और इतने दिन प्लांट आपका ऑफ अलग से रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें ध्यान देनी है, प्रॉपर तरीके से आपको फ्लोरिंग करनी है, तार को पूरा अच्छे तरीके से कसना है और ये केबल टाई लगा के तार को आपको कवर करना है। अर्थिंग की वायर अच्छे ढंग से कसनी है, अर्थिंग आपको चेक करनी है। ये आपका ACDB बॉक्स है और ये आपका DCDB बॉक्स है। कभी अगर ये भी मैं आपको बता दूं, कभी अगर कोई दिक्कत होगी ना प्लांट में, आपको लगा कोई दिक्कत हुई, हीट हो रही है, धुआं आ रहा है, कुछ हो रहा है, आपसे तो सबसे पहले क्या करना है, ये MCB आपको डाउन कर देनी है, ठीक है। और ये फ्यूज इसको नीचे कर देना है फटक से और अपने वेंडर को कॉल करना है, ठीक। वेंडर आएगा, उसको ठीक करेगा, देखेगा, मशीन से चेक करेगा, कोई दिक्कत होगी तो चेंज करेगा, नहीं होगी तो उसको ऑन कर देगा। ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी इसमें आप ये इन्वर्टर में ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें सब आता है। जिस दिन ये इन्वर्टर शुरू होगा, स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका मीटर रहेगा उस दिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। इस तरीके से देखिए कितना बेहतरीन सारे कलर कॉम्बिनेशन बनाने हैं बढ़िया करके कि कहाँ पर आपके ये अर्थिंग की होगी, है ना, ये अर्थिंग की हो गई, वो माइनस प्लस उसके हो गए, AC की हो गई, अलग चीज़। आप एक एक चीज़ के प्रॉपर तरीके से पेचकस से कसने में ढीला रह सकता है, लेकिन मशीन से बिल्कुल ढीला नहीं रहेगा। लोग करते नहीं है ना घरों में नहीं करते क्योंकि उनको लगता है यार भाई खर्चा आएगा और इस पर टाइम बहुत लगता है। इतने में तो ये सारे तार नहीं कस देता है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, 1-1.5-2 घंटा उसका खराब जाता है। उसके लिए ऐसे ईमानदार और कर्मठ आपको व्यक्ति चाहिए, साथ ही जानकार आदमी चाहिए। अब करने को तो सब कर रहे हैं, जानकारी नहीं है तो फिर क्या फायदा उसका, तो आपको दिक्कत होनी है, फ्यूचर में दिक्कत होगी, आज नहीं होगी 5 साल बाद होगी, स्पार्क होगा, धीरे धीरे ढीला होगा, आग लगेगी। तो ये चीज़ें हैं मेन दोस्तों, आपको बिल्कुल इन्वर्टर को फिट करते समय विशेष ध्यान रखना है। और आपको इन्वर्टर जब फिट हो जाता है तो उसे कहना है कि अर्थिंग चेक कर, आदमी अर्थिंग चेक करेगा। उसके बाद ये फ्यूज को आपको चेक करना है, प्रॉपर तरीके से तार कसे नहीं कसे, फ्रोलिंग हुई है नहीं हुई है। इधर भी ACDB DCDB बॉक्स में भी ऐसे ही कराना है जैसे सेम मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे ही पूरा कराना है। इसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कहीं से कहीं तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी।
तो दोस्तों बने रहिए सदाशिव सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में इस तरीके की बेहतरीन क्वालिटी के सोलर पैनल लगाने की, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8923170539। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ है।